नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। वो इसलिए क्योंकि ये रेलवे स्टेशन अब अपने सभी यात्रियों के लिए, खास तौर पर जो छठ के महापर्व के लिए अपने अपने घरों के लिए और रवाना हो रहे हैं, उनके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले तो ये पीछे, जब मेरे पीछे अब ये 150 से 200 मीटर तक का ये पंडाल देख रही हूँ, मैं ये आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि गेट नंबर 10 और 11 के पास जो है वो बनाया गया है, ताकि यात्रियों का जो सुविधा है वो पूरी तरीके से मुहैया करवाई जा सके। खास ये जो वेटिंग एरिया आप देख रहे हैं, ये है आपके रिजर्व कैटेगरी लोगों के लिए, कि जिनकी टिकट हो चुकी है वो यहाँ पर अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अलग से एक होल्डिंग एरिया, सबसे बड़ा और पहला होल्डिंग एरिया यहाँ बनवाया गया है, ताकि अनरिजर्व वालों को भी जो है किसी तरीके की तकलीफ ना हो, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये पूरा 150 से 200 मीटर है ये, हिमांशु जी। ये 150 मीटर के आसपास का इसकी लंबाई है। और देखिए यहाँ कालीन बिछा रखे हैं, और बेसिकली ये छाया करने के लिए है लोगों को, और यहाँ पे लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज दी गई हैं। देखिए जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इसके ठीक पीछे सहायता बूथ है। यहाँ हमारे कमर्शियल के रेल सेवक, स्काउट गाइड और आरपीएफ के जवान उपलब्ध हैं, जो लोगों को छोटी छोटी चीजों में जो कंफ्यूजन हो, जो परेशानी हो, मदद कर रहे हैं, ट्रेन के बारे में बता रहे हैं या विभिन्न जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे एक रेगुलर ट्रेन का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बगल में आप देखें रियल टाइम एलईडी ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, ठीक है। इसके ठीक बगल में देखिए मैनुअल डिस्प्ले है, जहां हमारे कमर्शियल के स्टाफ हैं जो इसको हर 10 मिनट पे अपडेट कर रहे हैं। उसके ठीक बगल में क्यूआर कोड स्कैनर है अनरिजर्व टिकट के लिए, और उसके भी ठीक बगल में आप देखें मोबाइल चार्जिंग कियोस्क लगा हुआ है, जहां लोग अपने गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज कर रहे हैं। उस जगह जगह पंखे लगे हुए हैं लोगों को हवा देने के लिए। ये देखिए हमारे रेल सेवक हैं जो यात्रियों को मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से काम करना है, किस तरह से किस तरफ जाना है, छोटी छोटी चीजों के बारे में मदद कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। अच्छा, ये डिफरेंट एंट्रीज हैं रिजर्व क्लास के पैसेंजर्स की, आरक्षित श्रेणी के टिकट होल्डर्स की। देखें आप, लिखा है केवल प्लेटफॉर्म 16 प्रवेश आरक्षित यात्रियों के लिए, वो यहीं से जाए। इसी तरह से 1 से 15 का अलग एंट्रेंस का सिस्टम है, एग्जिट का अलग सिस्टम है। तो इस बार हमने जो सेग्रीगेशन किया है अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स का और रिजर्व क्लास के पैसेंजर्स का, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और लोगों को भी काफी सुविधा हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि रिजर्व क्लास अनरिजर्व क्लास के लोग एक ही लाइन में जाते थे, तो सबको सुविधा होती थी। इस बार सबको सुविधा मिल रही है। तो पिछली बार की असुविधा और जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, जो लोगों को तकलीफ हुई थी, वो चीज इस बार ना हो, तो रेलवे ने अपनी पूरी तरीके से कमर जो है वो कस ली है। हर तरीके से, चाहे फिर वो रिजर्व टिकट्स के लोग हो या फिर अनरिजर्व, दोनों के लिए अलग अलग जो लोकेशन है वो बनाया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। हर तरीके की जो बेसिक चीजें होती है वो लगाई गई है, चाहे वो चार्जिंग बूथ की बात हो, क्यूआर कोड की बात हो, डिस्प्ले बोर्ड की बात हो, जो मैनुअल डिस्प्ले बोर्ड हो, चाहे फिर आपका ये रियल टाइम जो ये बड़ा एलईडी आपको डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है वो हो, तो किसी तरीके से यात्रियों को दिक्कत ना हो। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान जो है, अधिकारी जो है, वो यहाँ पर आपको तैनात जो है वो नजर आएंगे। फोर्स जो है वो कितनी बढ़ाई गई है इस बार? देखिए, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करूं तो सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवानों की संख्या दिल्ली एरिया में तैनाती संख्या में 2100 का इजाफा किया गया है। रेल सेवकों या कमर्शियल स्टाफ की डिप्लॉयमेंट का 500 के लगभग का इजाफा किया गया है, और लगभग 400 के आसपास स्काउट गाइड को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अगर हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 315 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। एक एक चप्पे चप्पे पर हमारी निगाह है, ताकि लोगों को हम लाइव मदद कर सकें, तुरंत इंस्टेंट मदद कर सकें, और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छे मेंटेन कर सकें। तो पिछली बार से इस बार सुविधा जो है वो बेहतर तरीके से मुहैया करवाई गई है, तो इस बार की श्योरिटी है, लास्ट टाइम में जिस तरीके की भगदड़ हुई थी, लोगों को तकलीफ हुई थी, वो चीज अब नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग का ये प्रयास होता है कि दिन प्रतिदिन आने वाला हर एक दिन और बेहतर सुविधाएं हम अपने यात्रियों को दे सकें। हर एक दिन पिछले दिन से बेहतर हो, यात्री सुविधा के मामले में हो या ट्रेन की सर्विसेज के मामले में हो। तो उसी क्रम में प्रयास है, और ये जो होल्डिंग एरिया बना है, ये जो पंडाल बना है, ये सब एक प्रयास का हिस्सा है, जो लगातार 24/7/365 चलता जा रहा है। तो अप्रैल से ये जो प्रयास आप देख रहे हैं ये शुरू हो गई थी, इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी, और अब तैयारियों का नतीजा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो आराम से अपनी ट्रेन का इंतजाम कर सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं, छाए में बैठे। दिक्कत तो नहीं हो रही सर?
नहीं दिक्कत आराम से बैठे हैं। हाँ आराम से बैठे की बंदोबस्त हाँ की सब होती है यहाँ पे। हाँ सब से जाए हर बार जो असुविधा होती थी उस बार के मुकाबले कैसा है इंतजाम? ठीक है इंतजाम। इंतजाम ठीक है? हाँ हुई? हाँ जी, नहीं दिक्कत नहीं हो रहा। अभी दिक्कत नहीं हो नहीं रहा है? नहीं कब की ट्रेन है? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ बिहार। बिहार जा रहे हाँ। हैं। टिकट हाथ में आ गई हाँ है? टिकट आ और गई, टिकट ट्रेन का इंतजार है? ट्रेन के इंतजार है। इंतजार है और फिर छठ के महापर्व को अपने परिवार के साथ जो है वो मनाने का इंतजार है। तो लोगों की चेहरे की खुशी बता रही है कि इस बार इंतजाम पक्के है और इस बार का जो महापर्व है उसमें किसी तरीके से दिक्कत ना हो। रेलवे ने महा तैयारियां उस पर्व के लिए करी है। छठ का महापर्व जितना बड़ा ये पर्व है उतनी ही बड़ी परीक्षा है रेलवे से कर रहे यात्रियों के लिए और साथ ही साथ रेलवे अधिकारियों के लिए। लेकिन इस बार रेलवे अधिकारी जो है अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है छठ पूजा में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो अब रेलवे ने पूरी तरीके से कर ली है। सबसे ज्यादा जो यात्रियां होते हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाते हैं, अपने अपने घरों की ओर रवाना होते हैं ताकि छठ का महापर्व जो है अपने परिवार के साथ जो है खुशीपूर्ण जो है वो मना सके। और इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जिस जगह पर मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ ये पहली बार है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए बनाया गया है। जितने भी यात्री जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो है जा रहे हैं उनके लिए किसी तरीके की समस्या ना हो। यात्रियों को सबसे ज्यादा समस्या ही यही आती है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखी जाती है। सबसे ज्यादा यात्री जो है यहीं से सफर करते हैं और उनको तकलीफ आती है यहाँ पर आने के बाद टिकट्स की। तो पूरे तरीके से जो तैयारी है वो रेलवे ने कर ली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिमांशु शेखर जो कि CPRO है। सर, तैयारियां, क्योंकि तैयारी ही एक है इंतजाम जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, तो इस बार रेलवे की क्या तैयारी है? देखिए, इस बार हम लोगों ने पिछले साल से कहीं अच्छी और बेहतर तैयारी, बड़े स्केल पर तैयारी की है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अगर स्पेशल ट्रेन्स की, तो पिछली बार हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन्स की 3800 सर्विसेज का संचालन किया था। इस बार 4800 सर्विसेज, 1000 ज़्यादा सर्विसेज अनाउंस की हैं। इसके अलावा जो हम ट्रेन ऑन डिमांड चलाएंगे वो अलग हैं। तो कुल मिलाकर जब फेस्टिव सीजन खत्म होगा तो ऐसी आशा और विश्वास है कि 4800 से भी कहीं ज़्यादा हम ट्रेन चला चुके होंगे। तो ये रही स्पेशल ट्रेन्स की बात। पिछली बार से 23 रेगुलर ट्रेन्स भी एक्स्ट्रा हैं हमारे पास इस बार, तो वो 23 सर्विसेज एक्स्ट्रा, प्लस जो हमने अपनी पॉपुलर रेगुलर ट्रेन्स में कोच ऑगमेंट किए हैं, एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं, उनसे हम इस त्योहार के सीजन में 2.5 लाख से ज़्यादा एडिशनल बर्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। बाकी हम स्टेशन के इंतजाम की बात करें तो अभी हम नई दिल्ली स्टेशन के यात्री सुविधा केंद्र परमानेंट होल्डिंग एरिया में हैं। ये 6000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ होल्डिंग एरिया है जो विशेष रूप से अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे 3 जोन्स हैं। पहला है प्री टिकटिंग जोन जहां हम खड़े हैं। यहाँ पे कुछ विशेष सुविधाएं जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है हमारा सहायता केंद्र। यहाँ पे रेल सेवक हैं, तैनात हैं। देखें आप अपना काम करिए। और आरपीएफ के जवान तैनात हैं। देखिए, महिलाओं की तैनाती विशेष रूप से की गई है ताकि जो लोन लीडी ट्रैवलर्स हैं उन्हें ये लोग और बेहतर तरीके से मदद कर पाएं, सहायता कर पाएं। ये हमारा मेडिकल बूथ है। अगर किसी को मेडिकल रिलेटेड को आवश्यकता होती है तो हमारे हॉस्पिटल के रेलवे मेडिकल सर्विसेज के स्टाफ हैं और ये सीनियर डॉक्टर हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, जो कि यात्रियों को मेडिकल संबंधित किसी भी इमरजेंसी में मदद कर सकें।
देखिए ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, ये मैनुअल डिस्प्ले है जिसे हर 10 मिनट में अपडेट किया जाता है। यात्री इसका लाभ उठा भी रहे हैं। आपके बगल में पीछे की तरफ एलईडी डिस्प्ले है, रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। तो दोनों तरीके का डिस्प्ले यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप थोड़ा मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँ, अच्छा, जिस होल्डिंग एरिया पे इस वक्त हम मौजूद है, कितना साइज क्या अगर ये हम बात करें? ये टोटल होल्डिंग एरिया का साइज है यात्री सुविधा केंद्र का लगभग 6000 स्क्वायर मीटर। इसमें ये प्री टिकटिंग एरिया है, इसका साइज है लगभग 2000 स्क्वायर मीटर। देखिए ये जो टिकटिंग काउंटर हैं ये टेम्परेरी हैं, अगर भीड़ ज्यादा होती है तो इनका भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। इनमें कई काउंटर्स मैंड हैं, अभी कई काउंटर खाली हैं। भीड़ बढ़ने पर इनको प्रयोग में लाया जाएगा। तकरीबन कितने काउंटर्स जो है बनाए गए टेम्परेरी? 40 से ज्यादा काउंटर बनाए गए हैं, परमानेंट और टेम्परेरी मिला के। परमानेंट 20 काउंटर हैं और 21 के आसपास काउंटर टेम्परेरी हैं। देखिए वो इंडस्ट्रियल आरओ लगा हुआ है शुद्ध पीने का पानी देने के लिए। बगल में टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स 40 लेडी टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, लगभग 20 जेंट्स टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, 100 से ज्यादा यूरिनल ब्लॉक्स हैं, एक दिव्यांगजन टॉयलेट है। और आप देख सकते हैं सफाई वहाँ पे राउंड द क्लॉक हो रही है ताकि अच्छी हाइजीन हम प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि भारी संख्या में लोग आते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है लोगों को हाइजीन इश्यू रहता है कि हमें अगर वॉशरूम का इस्तेमाल करना है तो कहाँ जाए। तो ये तो आम सुविधा है जो यात्रियों के लिए मुहैया करवाई जा रही है, क्योंकि बेहद ही एक हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है। और ये जो पहली बार आप होल्डिंग एरिया देख रहे हैं, बनना तो देश में 60 से ज्यादा है, लेकिन ये पहला होल्डिंग एरिया जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बनाया गया है। सर से हम और जानेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्रियां जो है, करीब यात्री एक समय पर कितने यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए 6000 स्क्वायर मीटर का टोटल एरिया है, तो बहुत आराम से यहाँ एक समय में 6000 से ज्यादा यात्री आ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। बाकी देखें आप, ये अलग जगह जगह ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी हैं, ठीक है, और जगह जगह QR कोड लगे हैं, QR स्कैनर्स, जिनके माध्यम से लोग ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ट्रेन इन्फॉर्मेशन है। देखिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए हैं हमने, जिनका लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। जिनको भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करना है, आप चाहें तो फीडबैक भी ले सकते हैं इनका, अगर कहें कि ये लोग प्रयोग भी कर रहे हैं इस सुविधा की। सबसे ज्यादा जो है आपको इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट जो है प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, लेकिन इन्होंने होल्डिंग एरिया पर भी जो ये सुविधा दी है ताकि लोग अपने फोन को, अपनी चीजों को चार्ज कर सके। साथ ही साथ ये QR कोड, अगर किसी को टिकट बुक करना है तो वो इस QR कोड के सहायता से भी अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो टिकट बुक करने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, चाहे फिर वो QR कोड की बात की जाए, चाहे फिर वो ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है इसकी बात की जाए, या फिर आपके परमानेंट और टेम्पररी टिकट काउंटर्स है वो बनाए जाए। और जगह इतनी बड़ी इसलिए ही बनाई गई है क्योंकि यात्री जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं अपने अपने घरों की ओर रवाना करने के लिए। आप यात्रियों की लाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है। अच्छा, बात यह है कि रिजर्व और अनरिजर्व वालों के लिए क्या है? जी, ये जो होल्डिंग एरिया है ये सिर्फ अनरिजर्व क्लास के लोगों के लिए है, और इसको अलग से इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस त्योहार के सीजन में अनरिजर्व क्लास में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। और इस बार हमने सेग्रीगेशन किया है अपने सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, रिजर्व अनरिजर्व क्लास का सेग्रीगेशन, डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन। जैसे अब नई दिल्ली की बात करूं तो बिहार साइड या ईस्ट सेक्टर साइड जाने वाली ट्रेन को जहां तक संभव हो सकता है हम लोग 16, 15 और 14 प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, ताकि लोगों को सीढ़ियों का, फुटओवर ब्रिज का या एस्केलेटर का कम से कम प्रयोग करना पड़े। लास्ट टाइम जिस तरीके की भगदड़ हुई थी उससे बचने के लिए क्या है? हाँ, ये व्यवस्थित तरीके से लोग जा सकें और किसी तरह की आपाधापी की स्थिति न हो, इसलिए ऐसा किया गया है। कौन से प्लेटफॉर्म बताया आपने? प्लेटफॉर्म नंबर नई दिल्ली स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15 और 14, इनको विशेष रूप से ईस्ट बाउंड ट्रेन के लिए रिजर्व रखा गया है। जहां तक संभव हो सक रहा है हम लोग उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं इन ट्रेन को चलाने के लिए। और ये जो टिकटिंग आप पीछे देख सकते हैं, बड़े बड़े परमानेंट टिकटिंग काउंटर्स हैं, एक 20 परमानेंट काउंटर्स हैं, एक पूछताछ काउंटर है और एक दिव्यांगजन काउंटर है। तो आप देखिए लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं और हर काउंटर मैंड है, सब जगह लोग उपलब्ध हैं। देखिए जगह जगह RPF के लोग हैं जो कि लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जाना है, रुकना नहीं है, ये बता रहे हैं। तो व्यवस्था बनी रहे इस तरीके के आपको CRPF जवान भी जो है, RPF जवान आपको जो है तैनात नजर आएंगे। और साथ ही साथ इनकी सभी की यहाँ पे जितना भी आपको रेलवे अधिकारी जो स्टाफ दिखने वाले उनकी स्पेशल सेल्फ ट्रेनिंग करवाई गई है, क्योंकि एक ही सवाल एक ही व्यक्ति से हर कोई बार बार करता है इस टाइम पर कि कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन कहाँ किस प्लेटफॉर्म में आएगी। तो उससे ये लोग भी बहुत परेशान हो जाया करते थे, तो उसकी सुविधा के लिए इस तरीके की व्यवस्था जो है करवाई गई है। और आप देख सकते हैं कि जिस चीज की हम बात कर रहे थे, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ लगाई गई है ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। आपने टिकट बुक कर ली है?
हाँ जी कर दिया मैं तो दे रहा हूँ टिकट। हाँ मैं वेंडर है तो। हाँ जी कितने लोगों ने अभी तक यहाँ से टिकट ली है? हमारे ख्याल से 50-60 500-600 टिकट ले चुके हैं। हाँ किसी को कभी कोई दिक्कत कोई नहीं है? कोई नहीं किसी ने जो लोग टिकट ले रहे हैं इनसे भी जानते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक परिवार अभी टिकट निकाल रहा है। इनसे बात करते हैं। टिकट कितनी देर में निकली आपकी? अभी तो जस्ट निकला है। जस्ट निकल गया। हाँ। कोई समस्या कुछ आई? नहीं कोई हो गया। हाँ तो सुविधा कैसी लगी ये वाली? ये तो मुझे नहीं पता दीदी। नहीं कैसा लगा? आराम है? आराम है, बहुत आराम है। हाँ बहुत आराम सर है। आप बताइए कितने लोगों का फीडबैक कैसा है इस चीज को लेकर? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कैसे करते हैं टिकट बुक? अगर हम बोले कि किसी को अगर टिकट बुक करनी है तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे आके? फॉर एग्जाम्पल कहाँ जाएंगे, जैसा कि बिहार जाना है, बिहार में कहाँ, तो उसमें टिकट तो निकालना पड़ेगा। ये दबाएंगे SPJ, दिस इज द कोड नंबर फॉर द समस्तीपुर और दीज आर द रूट्स सुपर फास्ट 330। ठीक है ना? यूपीआई पे यहाँ पे टच मारेंगे, यूपीआई आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और कैश दोनों का इंतजाम जो है इस टिकट वेंडिंग मशीन में किया गया है और 2 मिनट से भी कम का समय जो है इसमें लग रहा है। मदद करने के लिए आपको अधिकारी जो है वो हर एक टिकट वेंडिंग में जो है वो तैनात नजर आएंगे ताकि जनता को किसी तरीके की कोई भी परेशानी जो है वो यहाँ ना। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन जो लंबे कतार आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं ये अनरिजर्व वालों के लिए, क्योंकि ये जो पूरा होल्डिंग एरिया बनाया गया है वो बनाया ही इन लोगों के लिए गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो तुरंत अपना जाने का जो है वो सीन बनाते हैं। तो उनके लिए किस तरीके की भीड़ होती है उस भीड़ को देखते हुए जो है इस तरीके की सुविधा जो है वो बनाई गई है। अच्छा ट्रेन की बात करी, जिसकी टिकट कंफर्म हो चुकी है वो कितने समय पहले आ जाए? जो रिजर्व टिकट जिनके पास है वो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे पहले स्टेशन पे आ जाएं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के कुछ रूट्स हमने सेग्रीगेट किए हैं। हो सकता है कुछ समय आपको लगे उनसे यूज टू होने में, अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में, तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 45 मिनट पहले आ जाएं ताकि अपने प्लेटफॉर्म पे आप आराम से पहुंच जाएं और बिना किसी आपाधापी का अपने कोच में बैठ लें। तो कंफर्म टिकट वाले 45 से 1 घंटे पहले यहाँ पे आ जाओ और जिनका टिकट नहीं है वो लोग जब चाहें आ सकते हैं। हमने स्पेशल ट्रेन अनाउंस की हैं। स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से, स्टेशन के हिसाब से वो लोग आ सकते हैं 1 घंटे पहले और टिकट लेके। और मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा टेक सेवी हो, मोबाइल से अपने टिकट लें या ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लें। काउंटर में लाइन में लगने में समय जाता है, अपना समय बचाएं। 50 से ज्यादा ATVMs हैं और 100 के आसपास हमने QR कोड लगा रखे हैं। आए अपना टिकट लें, लाइन में लगें, व्यवस्थित तरीके से प्लेटफॉर्म पे जाएं या अपनी ट्रेन का वेट करें। जैसे ही आपकी स्पेशल ट्रेन या ट्रेन ऑन डिमांड आती है उसमें बैठें। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आप सुविधाजनक रूप से अपनी ट्रेन में बैठ लेंगे। वेंडिंग मशीन कितनी टोटल? 50 के आसपास वेंडिंग मशीन हैं जी। अच्छा जो आपने ट्रेन बताई, जो स्पेशल ट्रेन है पर घंटे में कितनी ट्रेन जो है वो देखिए ये आंकड़ा वेरी करता है। लगभग हम एक अंदाज के रूप में कह सकते हैं 2-4 ट्रेन आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 40 के आसपास स्पेशल ट्रेन हम रोज चला रहे हैं दिल्ली एरिया से, लगभग 40। तो 1 घंटे में हम जिस हिसाब से पैसेंजर हो जाए 1 घंटे में 1 या 2 ट्रेन। देखिए स्पेशल ट्रेन अलग हैं और आवश्यकता पड़ने पे हम जो अनअनाउंस्ड ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं वो अलग है। वो कितनी है? हमारे पास आज की डेट में अभी 10 रेक उपलब्ध हैं ट्रेन ऑन डिमांड चलाने के लिए, वो भी हम 8 से 12 के आसपास रोज चला ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कि व्यवस्था किस तरीके से रेलवे की तरफ से की गई है इन यात्रियों के लिए। इन यात्रियों से भी एक बार बात करेंगे। जा रहे हैं तो अभी टिकट वक्त? मैं एक्चुअली इन्हें छोड़ने आया हूँ। अच्छा छोड़ने आए हैं। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैं तो यही लोकल हूँ। कैसा लग रहा है? कोई सुविधा महसूस हो रही है यहाँ पे? हाँ जी बदलाव है पूरा। अभी जो है यात्री आपसे बात करें, कहाँ यात्रियों के बहुत कठिन है मैम, 100 रुपए नहीं है, कोई कठिन है। व्यवस्था कैसी है? एकदम सही, एकदम सही। एकदम सही व्यवस्था लगी। टिकट मिली आपको? हाँ टिकट में ऑनलाइन कर लिया था पहले से। अच्छा पहले से करा था। कहाँ से किया टिकट? काउंटर से किया? कैसे किया? मैं अपने फोन से किया हूँ, IRCTC से। फोन से किया। तो देख सकते हैं यात्रियों की सुविधा
के लिए यहाँ 100 से ज्यादा जो है वो QR कोड लगाए गए हैं, 50 से ज्यादा वेंडिंग मशीन है ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। खाने के लिए भी यहाँ व्यवस्था जो है केटरिंग की जो है वो भी सुविधा इन्होंने यहाँ पर दी गई है। तो हर तरीके से रेलवे जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से तैयार होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे और करूंगी कि व्यवस्था की तो आपने सारी की सारी बात करी, इसके अलावा बाकी स्टेशन जितने भी है वहाँ पर पंडालों की व्यवस्था तो है। देखिए, जो हमारे महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ से फुटफॉल जहाँ ज्यादा होता है, जैसे आनंद विहार है, तो ये जो स्टेशन है महत्वपूर्ण, हर जगह हमने टेम्परेरी होल्डिंग एरिया या पंडाल लगा रखे हैं। वहाँ भी ऐसी ही लगभग सुविधाएं हैं, जैसे पंखे हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, मे आई हेल्प यू है, कैटरिंग का अरेंजमेंट है, टॉयलेट का अरेंजमेंट है। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ भी हैं, टेम्परेरी है लेकिन है सारी जगह। इस समय में फुटफॉल रोज का कितना हो रहा है? देखिए, अमूमन लोग रोज 4 से 4.5 लाख का फुटफॉल होता है, अभी 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा है। 1 से 1.5 लाख, तो मतलब 5-5.5 लाख से ज्यादा जो है रोजाना लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने घर की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी परीक्षा इस वक्त रेलवे से कर रहे यात्रियों के लिए होती है और साथ ही साथ रेलवे अधिकारियों के लिए भी कि इतनी बड़ी संख्या को किस तरीके से अपने अपने डेस्टिनेशन पर जो है वो पहुंचाया जाए। उसके लिए तैयारियां सबसे ज्यादा जरूरी है और अप्रैल से ही पूरे रेलवे स्टाफ ने ये तैयारियां शुरू कर दी थी ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो जब इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया आपको मैं जो दिखा रही हूँ, 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, चाहे फिर वो टिकट काउंटर से लेकर वेंडिंग मशीन की बात हो, वॉशरूम की बात हो, डिस्प्ले जो होता है आपका उसकी बात हो, तो हर तरीके से सुविधा जो है वो यात्रियों के लिए यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरीके से रेलवे भी और यात्री भी अब तैयार है इस छठ के महापर्व को मनाने के लिए।